हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट असेसमेंट SAT 3 दिसंबर 2021 को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। आप सभी को पता है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जब भारतीय संविधान बना तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। अभी अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। फ्रांस की तर्ज पर ये स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें दूसरी बैठक की, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद जो ये प्रोसेस है, इसमें हमारा नेक्स्ट जो है वो 13 दिसंबर 1946 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस दिन जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? इसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जो है वो शामिल हैं। इन तीनों को मिलकर ही जो है संसद का निर्माण होता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये संसद का ऊपरी सदन है, उच्च सदन इसे हम कहते हैं। इसके लिए अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 80। लोकसभा के लिए अनुच्छेद जो है वो 81 है, यानी कि 81 है। अगर हम बात करें लोकसभा में सीट्स की, तो 530 सीट जो हैं वो राज्यों की हैं, 20 यूटी से रिलेटेड हैं और 2 सीटें जो हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट हैं वो 552 हो सकती हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में ये अधिकतम सीटें जो हैं वो 250 हो सकती हैं। 238 राज्यों से रिलेटेड होंगी और जो 12 जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसके लिए आंसर होगा हमारा भारतीय संविधान का भाग 3 जो है तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन हमें देखने को इसमें मिलता है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें 7 जो थे मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान समय में ये 7 अधिकार नहीं है। इसमें से एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया है 44 से संविधान संशोधन के द्वारा। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है वो अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। चलिए एक बार बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन है? इसके लिए आंसर होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसके आंसर आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो इसके लिए अनुच्छेद होगा हमारा 124। और अगर हम बात करें भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश की, तो वो थे हीरालाल जे कानिया जी। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में कौन है, तो वो है NV रमन्ना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लोकसभा के 2 कार्य बताइए। इसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। लोकसभा के कोई भी कार्य, हम सिर्फ पॉइंट्स में देखने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। धन विधेयक में लोकसभा की भूमिका जो है वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति की 2 संकटकालीन शक्तियाँ। आप इसमें बता सकते हैं इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है उसकी भूमिका क्या होती है। इसके लिए आप आर्टिकल 352, 356 जो है इनको इंक्लूड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इसमें हमें बताने हैं जुडिशरी के कार्य। तो इसके लिए आप किसी भी कार्य को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कानून की व्याख्या से संबंधित होगा या फिर न्याय करना है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी बनाए रखना जो है वो न्यायपालिका का मुख्य कार्य माना जा सकता है। यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो न्यायपालिका को राइट है कि वो उसे असंवैधानिक घोषित कर दें।
नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये भाग 3 में शामिल है। और इसकी अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 से 18 की, तो इसमें हमारा आर्टिकल होगा राइट टू इक्वलिटी, जो है ये संबंधित है समानता के अधिकार से 14 से 18। अगर हम बात करें दूसरा जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो है स्वतंत्रता का, यानी कि राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आर्टिकल होगा हमारा 23 और 24। फोर जो हमारा है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं इसमें होगा हमारा 25 to 28। आगे चलते हैं जो हमारा 5 जो है वो हो जाएगा कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट्स हैं हमारे, उससे संबंधित आर्टिकल होगा हमारा 29 और 30। लास्ट होगा हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनसे संबंधित है, आर्टिकल 32 होगा। और BR अम्बेडकर जी के द्वारा जो आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। BR अम्बेडकर आप जानते हैं ना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है निजता का अधिकार जो है वो किस केस से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा विवाह का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि पहली पेपरलेस हाईकोर्ट जो है वो कौन सी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।